कचरा प्लांट लगा हुआ है, उसमें आग लगी हुई है। 4 दिन हो गया जी। प्रशासन उस टाइम आग लगा देता है, बुझाने का नाम नहीं लेता है। इससे धुआं, मक्खी, बहुत परेशानी होती है जी। जो कॉटन बीजा हुआ है वही तापमान ज़्यादा के कारण बढ़ गया है, और जो साथ में कणक है उसको भी खतरा है बढ़ने का, और तो बुरा हाल हो रहा है जी गांव के लिए भी और लगभग किसानों के लिए तो बहुत ही बुरा हाल है। इसका समाधान किया जाए जी। प्रशासन को हमने बोल दिया है जी। मैं सुभाष कड़वासरा, गांव बकरियावाड़ी, कचरा प्लांट के पास मेरी जमीन पड़ती है 15 एकड़। और ये जो प्लांट के कर्मचारी है हर साल ये आग लगाते हैं। इस वेस्टेज को ख़त्म करने के लिए भी बारिश होगी तो ये आग कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ मेरे ना तो कोई लेबर आती है, और जो मेरा फूस है उसमें कचरा ही कचरा है। अब नरमे की, कॉटन की बिजाई की है वो 60 होगी हिट के कारण। प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है, और 1000 एकड़ ज़मीन है जो बंजर बन रही है, और लेबर यहाँ आ नहीं रही है। तो हमने अनिश्चित काल हड़ताल की है, प्रेस वालों को बोल दिया है, किसान नेताओं को बोल दिया है। हम इसको तब उठाएंगे जब इस सरकार इसका सॉल्यूशन करेगी और हमारा हर्जाना देगी। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, और ये धरना स्थगित नहीं करेंगे। ये सड़के में है वो लगाओ यार भी है, बंद कर दो, खड़े हो, लगाओ बाबा, बंद कर दो। हाँ सरजीत, मैं तू यार 2-3 जना लेके आता हूँ। मैं हूँ लीलाधर कड़वासरा। मेरी इस प्लांट की नज़दीक ढाणी है, और मैं ये नहीं कहता कि ये प्लांट बंद करो, लेकिन इसका समाधान करो कुछ ना कुछ। इसमें आगजनी लगी है, इसमें बच्चों की परेशानी है, सांस में दिक्कत है, बीमारियां फैल रही है। हमारे किसान साथियों का गांव बकरियावाली से फ़ोन गया कि जो यहाँ पर जो कचरा प्रबंधन प्लांट लगा हुआ है उसमें पिछले कई सालों से ही ये इसकी जो मार झेल रहे हैं, इसकी जो दिक्कतें झेल रहे हैं लोग। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ जो इसको संभालते हैं उन्होंने इस कूड़े का ढेर था उसमें आग लगा दी। ये अपने वैसे तो ये उनको कूड़ा मशीनों से बारीक करके इसको अलग अलग करके इसको यूटिलाइज करना चाहिए था, खेतों में डालने के लिए इसको तैयार करना था, लेकिन ये लोग खर्चा ना करके तो उस कूड़े को आग लगाते हैं। और उस आग से हमारे साथी बता रहे थे पिछले साल भी बकरियावाली में 200 से ऊपर जो हमारे गांव निवासी हैं बीमार हुए थे, बहुत तरह की नई बीमारियां से ग्रसित हुए थे। तो इसी को चलते आज हम आए हैं। देखो इतना बड़ा कूड़े का ढेर है, जो 4 दीवारी है उसके चारों तरफ रास्ता होना चाहिए। कोई कल को कोई हादसा हो, कुछ हो तो एक को फायर ब्रिगेड जानी है तो कुछ अंदर जाने का रास्ता हो, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी जो रूल इस यहाँ फॉलो नहीं किया गया है। और पूरे का पूरा जो ये कचरे का ढेर लगा हुआ, पूरा अंबार लगा दिया कि कहीं किसी तरह का हादसा होता है। मान लो आज हमारी कन का समय था, गेहूं का समय था, गेहूं कट गई और उसका अभी तक भी जो नाड़ है उसकी तूड़ी बनानी खेतों में है। तो आग अगर कोई तेज़ आंधी आती है तो उससे भी आग जो फैलने का खतरा है। उसके साथ साथ इतनी बदबू है, वो बदबू जब आग लगी है उसका धुआं और बदबू है जो जिस गांव की तरफ होगी, चाहे बकरियावाली गांव है, गुड़िया खड़ा है और नज़दीक लगते कई गांव हैं 700, उन सभी गांव वासियों को इस जो कचरे प्लांट की दिक्कत आ रही है। तो इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ सिरसा, ये सारी की सारी व्यवस्था इन्हीं लोगों के सिर के ऊपर ला कर डालनी थी।
सभी का सारे का सारा कचरा जो पूरे सिरसा का कचरा है, ये 4-5 गांव वालों ने क्या कसूर किया जो इनके ऊपर डाल दिया और उसको आग लगा के इन गांवों को दूषित कर रहे हैं। तो इसीलिए आज आए हैं। अगर भाइयों ने अभी जो गांव के निवासी हैं उन सभी ने मिलकर इसको प्लांट के ऊपर ताला लगाया हुआ है, क्योंकि 200 टन के करीब रोजाना जो कचरा यहाँ डलता है सिरसा से, और इनका कहना भी जब तक इसका सही तरीके से इसका प्रबंधन नहीं होता है, इनको पिछली बार विश्वासन दिया भी कर देंगे, लेकिन विश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इस जिला प्रशासन को, हरियाणा सरकार को चेताना चाहते हैं, ये भी इसी देश के नागरिक हैं, ये भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, इनको भी उतना अधिकार है स्वस्थ रहने का, इनको भी सुखी रहने का अधिकार है जितना कि दूसरे लोगों का है। तो शहर की स्वच्छता को लेकर शहर तो साफ कर दिया, लेकिन उसकी सफाई जो है, सारे का सारा कूड़ा इस गांव में लाकर फेंक दिया और उसका कोई प्रबंधन नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है इस जिला प्रशासन की और पूरे प्रबंधन की। इसके लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए।